आपदा में आपदा प्रबंध, इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। सेकंड है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में। अगला थर्ड है कि बिहार का कौन-सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, पूर्वी बिहार। 4 है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। 5 है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सॉरी इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। फसलों को, पशुओं को, भवनों को। 6 है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, इसका ए हो जाएगा। 7 कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, वर्षा की अधिकता। 8 है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1934 में। 9 है कि सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। 10 है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले भूकंप तरंग है। इसका ए हो जाएगा, पी तरंग। अगला 11 है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सुनामी। 12 है कि भूस्खलन है, इसका आंसर ये हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। 13 कह रहा है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? इसका आंसर ये हो जाएगा, देहरादून। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला 14 है कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए ज्यादातर। और 15 है कि सुनामी का प्रमुख कारण है, इसका आंसर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। 16 है कि मानव जनित आपदा है, इसका आंसर सी हो जाएगा, आतंकवाद। 17 है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग। अगला है 18 है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशात्मक यंत्र को बुलाना चाहिए। और 19 है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में किस आपदा में किया जाता है? इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 20 है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, इसका ए हो जाएगा, वर्षा की कमी। और 21 है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाएं का अंग है? इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। 22 है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। 23 है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? इसका सी हो जाएगा, दक्षिण बिहार। 24 है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका भूकंप हो जाएगा। अगला 25 है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। और 26 है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, संसाधनों की खोज के लिए। 27 है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसका बी हो जाएगा, समुद्र। और 28 है कि सुखाड़ का कारण है, तो इसका बी हो जाएगा, मिट्टी की नमी का अभाव। अगला देखते हैं 29, बाढ़ का प्रमुख कारण है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता। और अगला 30 है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? इसका आंसर बी हो जाएगा, सागर तट से दूर। 31 है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, इसका सी हो जाएगा, बांग्लादेश। 32 है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह। अगला चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, आयताकार। 34 है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, इसका आंसर बी हो जाएगा, मोबाइल फोन। 35 है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसका बी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। 36 है कि कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जोन 5।
अगला 37 है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? इसका सी हो जाएगा एल तरंग। 38 है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा महामारी। 39 है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा भूकंप। 40 है कि कृषि सुखाड़ होता है। इसका ए हो जाएगा जल के अभाव में। 41 है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा आतंकवाद। अगला है 42 कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा केंद्र। 43 है कि निम्न में से कौन भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? इसका आंसर बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ। 44 के निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा भूतलीय दरार के क्षेत्र। 45 है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2016, 2019 और 2020, 21, 22, 23, 24 में भी पूछा गया है। ये इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर कोसी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और अगला चलते हैं 46। कह रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? इसका आंसर बी हो जाएगा उत्तरी। 47 है कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? इसका आंसर हो जाएगा बी 2001। 48 है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा 10 गुना। 49 है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? इसका डी हो जाएगा 1934। और 50 है कि निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से संबंधित प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा ए ओडिशा। 51 है कि इनमें कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? इसका डी हो जाएगा बैंडेज और टैप। 52 है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर ए हो जाएगा नील। 53 है कि रिक्टर पैमाना का उपचार किस आपदा में होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा भूकंप। अगला है 54 कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? इसका आंसर बी हो जाएगा बाढ़। 55 की कौन सी नदी बंगाल के शो के रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी दामोदर। 56 है कि महासागर तल की कंपनी को कहते हैं। ये को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। ये भी 2024 में ही पूछा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सुनामी।